अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो कैसी जा रही हैं आपकी गर्मियाँ। समोसे पकोड़े बहुत ज़्यादा खा लिए रमज़ान में। अब शदीद गर्मियाँ आ चुकी है तो कुछ ठंडा खाने को दिल चाहता है। चलिए हम आइसक्रीम बनाते हैं चॉकलेट वाली। 1 किलो दूध मैंने ले लिया, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो थोड़ा सा दूध मैंने ठंडा ही साइड पे रख लिया। इतनी ज़्यादा महंगी आइसक्रीम लेने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा खर्चा करें और घर पे मज़ेदार सी आइसक्रीम बना लें। आधा कप मैंने कोको पाउडर ले लिया और आधा कप ही ठंडा दूध लिया था। इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से कोको पाउडर को। तो जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा निकल के। तो कोको पाउडर को मिक्स कर लिया, साथ ही हमारे दूध में उबाल आ चुका है। दूध को थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा ये थिक हो जाए तो इसमें 1 कप जो चीनी है वो मैंने शामिल की है। तो इसके लिए 1 कप चीनी काफ़ी है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ करके इसमें कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ये मिक्सचर जो है गाढ़ा ना हो जाए। तो इसको हमने गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद थोड़ा ठंडा किया मैंने इसको। तो ठंडा करने के बाद मैं इसमें बीटर चला रही हूँ ताकि इसमें एयर आ जाए और ये थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए। तो आइसक्रीम को हमने फ्लफ़ी बनाने के लिए ये काम किया है। तो आपके पास अगर बीटर ना हो तो हैंड विस्क से आप ये काम कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 1 कप मैंने क्रीम ले ली, ये व्हिप क्रीम है। तो इसको जब बीट करूँगी तो इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। 1 कप क्रीम अगर आपके पास हो व्हिपिंग क्रीम तो इससे तकरीबन 4 कप रेडी हो जाते हैं। जब ये फूल जाती है तो 4 कप के बराबर हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने बीट किया। तो गर्मियां हैं तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे इस बाउल के नीचे बर्फ़ रखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो क्रीम है वो आलमोस्ट डन हो चुकी है। इसकी पीक्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आप चेक करें कि इसका कोई भी ड्रॉप जो है वो नीचे नहीं गिर रहा। ये इसकी निशानी है कि ये डन है। अगर ये नीचे गिरता या फिर इसकी शेप ख़राब होती तो ये परफेक्ट तैयार नहीं हुई थी। बाउल को मैंने उल्टा कर दिया, आप देख सकते हैं क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी। तो ये क्रीम जो है व्हिप हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको उस कोको पाउडर वाले और दूध वाले मिक्सचर में हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस मिक्सचर में इसको डाल देते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बनने वाली है। तो अगर आप कहें कि इसमें ये क्रीम ना डालें तो क्या है, ना डालें तो कोई इतना इशू नहीं, लेकिन अगर क्रीम ये ऐड करेंगे तो इससे इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम और बहुत ही मज़ेदार साफ़ सुथरे तरीके से बनाई गई आइसक्रीम आप बना पाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक सा तरीका है, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसानी से घर पे आप आइसक्रीम बनाइए और बच्चों को खिलाइए। ये 1 किलो दूध था मेरे पास, तो इससे 2 बाउल भर के मैंने आइसक्रीम तैयार कर ली। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डालिए, ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रखिए और फिर अगले दिन चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो अभी इसको मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सी जो मेरी आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने चाको चिप थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए थे। जब बाइट लो तो मुंह में चिप आए चॉकलेट के तो क्या ही मज़े हैं इस आइसक्रीम के। तो आइसक्रीम का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है, इसमें चाको चिप्स मज़े को दुबाला कर देते हैं। तो देखिए मेरी जो आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है। तो मैंने प्लेट में निकाल के आपको चेक करवा दिया। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही यमी ये आइसक्रीम रेडी हुई है। आपने गर्मियों में आइसक्रीम घर में बनानी है, बच्चों को खिलानी है और ख़ुद भी खानी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे लाजमी बताइएगा। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।